यात्रा शुरू हो गई, गुरु मिल गए, फिर चंबल की धरती को छोड़कर बुंदेलखंड कैसे रास आ गया? यहाँ से भी कोई पुकार आई थी क्या? हाँ, मैंने कहा ना, जन्मों जन्म की याद है। ये बुंदेलखंड वो पावन भूमि है जिस भूमि पर हजारों साधुओं ने तपस्या की। कौन सी गुफा से कौन सा साधु मोक्ष गया है, कईयों को नहीं पता है। उन्हीं में से एक हरवंश लोक है भी, हीरापुर के पास जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ एक गुफा है। उस गुफा के यक्षों से ही फीलिंग आई हमको, और उस जंगल के बीच में जाके आश्रम बन गया। तो ये उस आह्वान की ओर हमारा प्रकार प्रारंभ हुआ। और बुंदेलखंड एक ऐसी भूमि है कि बुंदेलखंड को मैं जहाँ तक मानता हूँ, प्रेम की भूमि है। बुंदेलखंड आध्यात्म की भूमि है। बुंदेलखंड भोलेपन की भूमि है। बुंदेलखंड देखा जाए तो वो अद्भुत भूमि है जो पूरे विश्व का एक कहा जाए सब समावेश लाकर बुंदेलखंड कह सकते हैं अपन। बुंदेलखंड में जितने भी विश्व में जितनी भूमियाँ हैं, उन सबका छोटा छोटा सा अगर आप पार्ट उठा के लाएंगे तो बुंदेलखंड बन जाएगा। वो बुंदेलखंड है। एक बुंदेलखंड को लेकर जो आपका प्रेम है वो तो इसमें दिख रहा है, लेकिन क्या कोई पुनर्जन्म की भी कोई पुकार इस धरती से थी, या इस धरती के लिए कुछ सोचा है, विचारा है कुछ बड़ा करने का? हाँ, मैंने मानव के लिए विचार किया है, मैंने विश्व के लिए विचार किया है। उसके पहले मैंने स्वयं के लिए सदाचार लिया है। जब तक मैं स्वयं में सदाचार में नहीं आऊँगा, जब तक मैं लोगों को भ्रम से निकालने के लिए निमित्त नहीं बनूंगा, तब तक मैं बुंदेलखंड हो या भारत भूमि हो या अखंड विश्व हो, तो उसमें मैं परिवर्तन लाऊं, ये तो अहंकार नहीं लाना चाहिए, परंतु मैं नहीं कर सकता ये। और मैं कर सकता हूँ एक बाहिरंग प्रक्रिया से मोटिवेशन के लिए, ठीक है, बट ये अप्रत्यक्ष रूप से मैं करूँगा या कर दूंगा, ये आत्म तत्व के परे बात है। क्योंकि आप करता धरता नहीं, आप ज्ञाता दृष्टा है। अब लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन का मूल स्वरूप ही नहीं जानते। सनातन का मतलब जो था है वो जो रहेगा। तो क्या था, क्या है, क्या रहेगा? आत्मता ही आत्मा है और आत्मा रहेगी। अब धर्म क्या है? तो जिस तरीके से अग्नि का स्वभाव ऊष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव चेतनता है। और आत्मा को अगर आप देखेंगे तो आपका एक ही काम है, ज्ञाता दृष्टा रहूं सदा में, पर का नाम मन में भाव वे आवे। मैं कुछ किसी का अच्छा या बुरा नहीं कर सकता, ये भाव आत्म तत्व का है। हमारा धर्म ना हिंदू है ना जैन है, हमारा धर्म सिर्फ जैन है। ये तो आज की राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। आज के कथित धर्म के ठेकेदारों ने अपना अपना काम चला रखा है। भगवान करे उनका खूब चले, उनको भी आशीर्वाद है, कल्याण की ओर जाए। एक दिन आत्म तत्व की आनंद वो भी ले, और संसार में कोई पराया नहीं है, सब अपने। ऐसा भाव जब आएगा तब हम नारायण श्री कृष्ण की प्रेम की फिलॉसफी, महावीर स्वामी के आध्यात्म की फिलॉसफी को समझ पाएंगे।